गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए आज बात करते हैं आज के मार्केट की कि आज मार्केट कैसा था। 2 दिन छुट्टी थी मार्केट में, और 2 दिन छुट्टी के बाद में मार्केट ओपन हुआ तो किस तरीके का था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंडे के मार्केट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे तेजस्वी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल पर। जिन्होंने अभी तक तेजस्वी कैलकुलेटर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है रजिस्ट्रेशन के। और आप इसको यूज कर सकते हो। तेजस्वी कैलकुलेटर क्या है? तेजस्वी कैलकुलेटर प्रॉपर ऑप्शन चेन से बना हुआ एक डाटा है, जिसको हमारे द्वारा कुछ कैलकुलेशनें दी गई हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रिक्स की कैलकुलेशनें की गई हैं। और ग्रिक्स की कैलकुलेशन से ये डाटा आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि सपोर्ट कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, कहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होगा। इसके अंदर जो कलर वगैरह वो वगैरह जो आपको दिख रहा है, वो सारे चीज़ें हमने कंप्लीट वीडियो सीरीज डली हुई है, तो उसको जाके देख सकते हो आप कि किस तरीके से हमको कौन से कलर को कब देखना है। और मेरा माने तो कलर को तो बिल्कुल भूल जाइए। आप हमेशा नंबर याद रखने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा कि आप जिस भी ऑप्शन चेन पे जाके काम करोगे वो ऑप्शन चेन आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम बात करेंगे फिर से ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन दोनों को मर्ज करने के बारे में, कि दोनों को मर्ज करके हमको कोई ट्रेड बन रहा था या ट्रेड नहीं बन रहा था। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं हिस्टोरिकल डाटा पर, और हिस्टोरिकल डाटा पे लगाता हूँ आज निफ्टी। निफ्टी के आज आज की डेट का निफ्टी हम कितना तारीख, 14 तारीख था आज। और डाटा देखना स्टार्ट करते हैं हम 9:15 से, 15 मिनट AM से हमारे पास डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा हमारे पास 9:15 AM पे कुछ इस तरीके का आया था। अब हम इसको 1 मिनट से फिर निकालना स्टार्ट करेंगे। हर 1 मिनट पर डाटा का मूवमेंट देखेंगे कि डाटा में किस तरीके का मूवमेंट रहने वाला है। 1 मिनट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4, 1 मिनट से 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। यानी कि इसमें ऑटो जो होता है ना, ऑटो प्ले वाला फैसिलिटी हमने नहीं लगवाई है। उससे क्या होता है कि काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको देखना कुछ और होता है और दिख कुछ और जाता है। तो इसमें आप अपने हिसाब से रोक के अपनी कैलकुलेशन में सारी चीज़ें आप इजीली तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो 1 मिनट निकालेंगे तो 9:16 होगा, आपको देखेगा यहाँ पर। और 9:16 पर डाटा कुछ इस तरीके का था। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ आर MTH थे। MTH का मतलब होता है मार्केट टू वर्ड है। यहाँ पर आपको MTH दिखेगा, ये लिखा हुआ भी दिखेगा, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज भी करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बोलता हूँ कि कलर वलर छोड़िए, नंबर याद रखना स्टार्ट करिए। ठीक है, 9:17 हुआ, 9:18 हो गया, 9:19 हो गया, और 9:20 हो गया। कहाँ डाटा चला, कैसा चला, हमको कोई मतलब नहीं। हम 9:20 पे आएंगे और मार्केट देखेंगे कि हमको मार्केट किस तरीके का दिख रहा है। अभी फिलहाल मुझे मार्केट कैसा दिख रहा है? सपोर्ट मुझे दिख रहा है बॉटम की तरफ वीक, जो कि 78% है, तो इसको हम एकदम ज्यादा वीक नहीं मानेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस मुझे टॉप की तरफ वीक दिख रहा है, 97% का टॉप की तरफ वीक दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक जगह पर और इश्यू दिख रहा है कि ये बॉटम की तरफ वीक भी हो सकता है। यानी कि कहाँ पर? 100 पर। ठीक है, इस साइड हमारा रेजिस्टेंस होता है, इस साइड हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, चलिएगा। हमने कुछ टाइम और निकाला मार्केट में, और नहीं टाइम नहीं निकालते हैं हम लोग, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर कि 9:20 पे हमारा चार्ट कहाँ था। 5 मिनट का चार्ट लगा के रखता हूँ मैं हमेशा। तो 9:15 की कैंडल और ये 9:20 की कैंडल, मेरा मेरा 9:20 पर कहाँ पर है? कहीं इस जगह पर है, 9:20 पे। ठीक है, अब इसको हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे सर्च करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे सर्च करने के बाद देखेंगे कि वहां पर कोई कुछ बन रहा है या नहीं, या कोई हमारा सपोर्ट जोन है या सपोर्ट जोन नहीं है यहाँ पर। तो मिनिमम हम पहली बार 15 मिनट का देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे कि 9:15 वाली कैंडल ये है कि 15 मिनट में कुछ है क्या। ठीक है, 15 मिनट में भी फिलहाल हमको कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो फिर हम इसको 15 मिनट से बढ़ा के थोड़ा 1 आवर का करेंगे, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ दिखना चाहिए वहां पर। यही कैंडल थी आज की? नहीं, ये आज की कैंडल कौन सी थी हमारी? 9:15 वाली, 11 फरवरी। अच्छा ठीक है, 1 आवर का कर दिया हमने। हाँ, ये वाली कैंडल 9 ये वाली कैंडल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से मार्केट ने एक बार क्यों ऊपर गया था। हम बड़े टाइम फ्रेम पर जब भी देखेंगे तो हमको वहां पर क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ था, ये दिख रहा है आपको, ये इस जोन से मार्केट गैप अप हुआ था। ठीक है, तो हमारे लिए एक जोन बन जाएगा ये एक जोन क्रिएट हो गया हमारे लिए इस जगह पर। जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगा तो हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड चलना स्टार्ट कर देगा। अब फिर से हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमने जोन बना के डाल दिए हैं। हमारा काम था जोन बनाना मार्केट के अंदर। छोटे छोटे जोन बनेंगे मार्केट के अंदर, बहुत सारे जोन आएंगे छोटे छोटे बन के। ठीक है, अब इस जोन के इससे पहले हमारे लिए एक जोन और था। वो कौन सा था? वो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यानी कि ये वाला। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। जब भी मार्केट इस जोन में इस सेकंड जोन में जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं इसको थोड़ा कलर भी कर देता हूँ, जिससे को आपको अच्छे से समझ में आएगा
और फिर हम चलेंगे वहां पर जहां पर हमको देखना है मार्केट को, ऑप्शन चेन से भी देखना और ट्रेड उससे भी देखना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे हम यहाँ पर। तो 5 मिनट का जैसे ही टाइम फ्रेम किया मैंने, तो देखिए पहली बार इस जोन के अंदर आया मार्केट, तो मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, ऊपर गया मार्केट। लेकिन क्या इस जोन को क्रॉस किया मार्केट ने, रेड रेड वाले जोन को नहीं किया क्रॉस। क्यों? अगर ये जोन रेड वाले जोन से ऊपर मार्केट क्यों नहीं गया था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वहां पर ऑलरेडी वहां मार्केट पहले गया है, इसलिए वहां से नहीं जाएगा। चलिए, तो वैल्यू क्या आ रही थी, सबसे पहले हम ऑप्शन चेन पे वैल्यू देखेंगे कि ऑप्शन चेन पे वैल्यू का, ऑप्शन चेन की जो वैल्यू आ रही थी हमारी, वो आ रही थी 58 के आसपास, यानी कि 25,058 की वैल्यू आ रही थी। और मार्केट ने लो कितना लगाया यहाँ पर, 25,044 के आसपास का। यानी कि प्राइस एक्शन ने हमको कंफर्म किया, ऑप्शन चेन के भरोसे हम बैठे रहते तो यहाँ ट्रेड बनता हमारा, नहीं बनता। लेकिन हम लोग ट्रेड कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि ये बॉटम की तरफ वीक जस्ट हुआ था, अभी नंबर बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी नंबर के अंदर कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं हुआ है, सिर्फ हुआ है जस्ट ये। ठीक है, इसलिए यहां से ट्रेड इजीली ले सकते थे। लेकिन उस ट्रेड के साथ साथ प्राइस एक्शन ने हमको कंफर्म किया था कि हाँ आप ट्रेड ले सकते हो। प्राइस एक्शन देखो या कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पैटर्न वाले जो कैंडलस्टिक वगैरह यूज करते हैं, वो बॉटम नहीं पकड़ेंगे, वो इधर पकड़ेंगे कहीं ट्रेड को, इस साइड में वो ट्रेड लेंगे कहीं इधर से, उनका ट्रेड कहीं यहाँ से बने, इस जोन से उनका ट्रेड बनेगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हम लोग एकदम बॉटम पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हम डबल साइड ट्रेड करने वाले हैं, प्राइस एक्शन भी देखते हैं, हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं। ठीक है, मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया, अब मैंने डाटा को आगे निकाला कि डाटा किस तरीके से चला। मैंने 5 मिनट किया, 9:25 पे मैंने डाटा देखा, तो 9:25 पे भी जस्ट 75% था, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है ऐसा इसके अंदर। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन रजिस्टेंस साइड में कुछ चेंजेज आए हैं। रजिस्टेंस साइड में जो रजिस्टेंस हमारा कहीं इधर था, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। यानी कि हुआ क्या है, रजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। जब बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होगा ना, तो क्या होगा, मार्केट में एक बियरिश प्रेशर आएगा। लेकिन वो बियरिश प्रेशर आएगा कहाँ से? वो बियरिश प्रेशर अभी आएगा कहाँ से, किस जगह से आएगा? 150 के आसपास से आएगा। ठीक है, हमको 150 तक का हम वेट कर सकते हैं, और आराम से इजी तरीके से हम 150 तक का लेके चल सकते हैं ट्रेड को। उसके बाद हम वहां से फिर बियरिश ट्रेड में बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक गया था मार्केट। देखिएगा मार्केट 122, 130, 128 के आसपास तक कहीं इधर तक गया था। ठीक है ना? तो वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आपको एक जोन बना लेना है। अब यहां से आपको भी पता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमारा मार्केट डाउन जाएगा, तो हमको हमेशा एग्जिट लेना ही लेना है। क्योंकि अभी मैंने आपको जोन बना के दिखाया था पहले, जस्ट पहले जोन बना के दिखाया था कि ये जोन था जो था मार्केट का। 5 मिनट और मैंने आगे बढ़ाया मार्केट को, और 5 मिनट मैंने आगे बढ़ाया मार्केट को, और 5 मिनट मैंने आगे बढ़ाया मार्केट को। अब धीरे धीरे एक चीज देखिएगा, ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बियरिश ट्रेड में बैठना है, बुलिश ट्रेड से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। बुलिश ट्रेड मेरे लिए बना ही नहीं है। ये कंफर्म कर दिया था मार्केट ने कि बियरिश में बैठूंगा और बियरिश में ट्रेड में मेरा पैसा बनेगा यहां से। लेकिन ये ऑप्शन चेन ने कंफर्म किया है। क्या प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है? जी बिल्कुल, प्राइस एक्शन में तो ऑलरेडी जोन था जहां से मार्केट को गिरना था। तो मार्केट ने इस जोन को टच किया। टच करने के बाद में यहाँ बहुत सारे कंफर्मेशन होते हैं, जो लोग कैंडल स्टिक वगैरह देखते हैं उनके लिए भी कंफर्मेशन होते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहली चीज, मार्केट एक बार आया, मार्केट ने पुश किया, नहीं गया। मार्केट दूसरी बार आया, पुश किया, नहीं गया। तीसरी बार में मार्केट में एक शूटिंग स्टार बना हुआ, शूटिंग स्टार कंफर्म हुआ है। और जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया हो, वहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न भी मिल जाए आपको, और आपका प्राइस एक्शन के जोन भी कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी जगह से फिर मार्केट को सीधा बेच देना चाहिए इधर तक के लिए, कहीं तक के लिए। और ये एरिया आपका बिल्कुल साइडवेज क्यों रहा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, वो भी हम देखते हैं, सपोर्ट जोन है वो भी हम देखते हैं। ठीक है ना? प्राइस ऑप्शन चेन का काम यहीं खत्म हो गया, आपका कोई मतलब नहीं है अब ऑप्शन चेन को आपको ज्यादा देखने से, क्योंकि ऑप्शन चेन ने कंफर्म कर दिया था। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखेंगे ना, तो 1 आवर का चार्ट अगर हम लगाते हैं, ठीक है, 1 आवर का अगर हम चार्ट लगाते हैं, तो एक चीज देखिएगा आप यहाँ पर, ये देखिएगा, ये जोन है ना आपका, ये जोन, तो मार्केट ने क्या किया, ड्रॉप, ड्रॉप, एक दो बेस कैंडल, और ये रैली टाइप की बनी हुई है। ठीक है, तो हाईली चांसेस है कि जब भी मार्केट इस जोन में आएगा, इस जोन में जब भी मार्केट आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसे के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और जिन लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर का सब्सक्रिप्शन वगैरह तो हो है नहीं कुछ भी इसका, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है नॉर्मल, और रजिस्ट्रेशन करके आप उसको यूज करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो प्राइस एक्शन वगैरह नहीं जानते, वो प्राइस एक्शन के प्लान कर रहे हैं हम लोग कि एक एक दो दो वीडियो में आपको
हफ्ते में या हाँ हाँ, हर हफ्ते में 2 वीडियो कम से कम मैं प्राइस एक्शन के दूंगा और 2 वीडियो कम से कम मैं आपको ऑप्शन चेन के दूँ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और मिनिमम जो भी वीडियो देखे वो अपने 10 लोगों को शेयर जरूर करिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ, मुझे आपके लिए करना चाहिए। क्योंकि आप, एक चीज बताता हूँ मैं, अगर मैं करूंगा ना आपके लिए, तो आप जितने भी मार्केट में कोर्सेज कर रहे हो ना, वो सारे कोर्सेज फेल हैं इसके आगे। ठीक है, बिलीव नहीं होता तो आप, मेरा जिस दिन ये यूट्यूब चैनल पे मेरे 100 वीडियो डल जाए, तो आप 100 वीडियो का एक मेरा कोर्स है। कोर्स क्या है वो, एक वो है कि उसमें आपके ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आप खुद जा स्कैल्पिंग वगैरह कैसे करते हो, उसके बाद आप खुद को लगेगा आपको, आपने चाहे किसी भी कितने भी बड़े उससे सीखा हो, आपको लगेगा कि यार ये तो रियलिटी है, ये तो यही सिखाया गया था कहीं ना कहीं से। ठीक है ना। लेकिन इतने प्रॉपर वे में नहीं सिखाया गया था कि जिस तरीके से वो काम करना चाहिए। ठीक है ना। और एल्गो का वेट करिएगा, जिस दिन वो आ जाएगा ना तो मार्केट में धमाल मच जाएगा। चलिए, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।